सोचो, अगर तुम सुसाइड करने जाओ और मरने की बजाय एक इसलैंड पर फंस जाओ, वो भी सिटी के बीच में, न फोन न पैसा और चारों तरफ सिर्फ पानी। और सबसे शॉकिंग बात, हजारों लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि तुम वहां जिंदा हो। आज की मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। स्टोरी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है किम। ये आदमी पूरी तरह से अपनी लाइफ से हार चुका होता है। उस पर बहुत सारा कर्जा होता है, जॉब चली गई होती है, गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर जा चुकी होती है। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। एक दिन वो डिसाइड करता है अब सब खत्म करना है। वो सियोल के एक बड़े ब्रिज पर जाता है और सीधा रिवर में जंप कर देता है। उसको लगता है अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। किम पानी में गिरता है लेकिन मरने की बजाय बहते बहते रिवर के बीच एक छोटे से इसलैंड पर पहुंच जाता है। यह इसलैंड बिल्कुल नमस्या बिकम जैसा डेस्ट्रेट इसलैंड होता है। वो उठता है और समझने की कोशिश करता है कि वो जिंदा कैसे है। दूर दूर तक सिर्फ पानी होता है, सिटी सामने दिख रही होती है, लेकिन वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल लगता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। हजारों लोग उसके आसपास होते हैं लेकिन कोई उसको नोटिस ही नहीं करता। यहाँ से शुरू होती है उसकी स्ट्रगल वाली लाइफ। शुरू में किम बहुत पैनिक करता है। वो सोचता है फिर से सुसाइड कर लेता हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका सर्वाइवल इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। वो इसलैंड एक्सप्लोर करता है। उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक की बोतल, फूड के पैकेट्स, छोटा सा शेल्टर बनाने का सामान। वो फिशिंग करना सीख जाता है और एक दिन उसको इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट मिलता है, लेकिन नूडल्स बनाने के लिए वीट चाहिए होता है। तब किम एक क्रेजी आइडिया सोचता है। वो वीट उगाने लगता है इस लैंड पर। यानी जो आदमी मरना चाहता था, अब वो जिंदा रहने के लिए फार्मिंग कर रहा होता है। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक लड़की की। ये लड़की बहुत सालों से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली होती। वो सोशल इंसिडेंट से सफर कर रही होती है। उसकी दुनिया सिर्फ उसका रूम और इंटरनेट होता है। एक दिन वो टेलीस्कोप से बाहर देख रही होती है और उसको इस लैंड पर एक आदमी दिखता है। वो हैरान होती है। उसको लगता है शायद वो आदमी कोई सर्वाइवर या पागल इंसान है। वो रोज उसको देखने लगती है और धीरे धीरे उसको किम की लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगती है। एक दिन किम बीच पर लिखता है हेलो। वो एक्चुअली किसी से बात करना चाहता है। लड़की टेलीस्कोप से ये सब देख लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो किम से कांटेक्ट करेगी, लेकिन डायरेक्टली मिल नहीं सकती। इसीलिए वो एक बोतल में मैसेज डालकर रिवर में फेंकती है। किम को वो बोतल मिल जाती है और यहाँ से शुरू होता है दोनों के बीच साइलेंट फ्रेंडशिप। दोनों एक दूसरे को बिना मिले ही समझने लगते हैं। किम को पहली बार लगता है कि दुनिया में कोई है जो उसको नोटिस करता है। किम की लाइफ अब चेंज होने लगती है। वो इसलैंड पर और मेहनत करता है, नूडल्स उगाता है, फिशिंग करता है और खुश रहने लगता है। दूसरी तरफ लड़की भी धीरे धीरे अपनी लोन लाइन से बाहर आने लगती है। वो पहली बार अपने रूम के बाहर निकलने का सोचती है क्योंकि उसको लगता है किम को उसकी ज़रूरत है। एक दिन लड़की हिम्मत करके बाहर निकलती है और फाइनली इजलैंड की तरफ जाती है। वहाँ किम को रेस्क्यू कर लिया जाता है और दोनों की रियल लाइफ में पहली मुलाकात होती है। ये मूवमेंट बहुत इमोशनल होता है। मूवी हमें ये सिखाती है कभी कभी लाइफ में सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन एक छोटी सी होप भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।